वरुण गांधी को लेकर खबर है कि वो इस बार पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा में शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। सूत्रों का कहना है कि उनके लिए पार्टी में कुछ बेहतर सोच रखा है या बेहतर किया है। अब उनको दिल्ली में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव में अब कम ही वक्त बचा है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी। पहले फेज में यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक पीलीभीत भी शामिल है। समाजवादी पार्टी सपा ने पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार तो बसपा ने अनीस खान उर्फ फूल बाबू को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस बीच सपा प्रत्याशी भगवंत शरण गंगवार ने वरुण गांधी को लेकर एक दावा किया है। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी सुर्खियों में बने हुए हैं। आज पीलीभीत से नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। ऐसे में उनके अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी है। दूसरी ओर मेनका गांधी को लेकर भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि पुत्र मोह में वो कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इस पूरे मुद्दे पर मेनका गांधी का बयान सामने आया है। बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद से ही मेनका गांधी को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं कि वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेगी या नहीं, जिस पर मेनका गांधी ने अपना पक्ष रखा है। फोन पर दैनिक जागरण अखबार से हुई बातचीत में मेनका गांधी ने कहा कि वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेगी। मेनका गांधी ने चुनाव न लड़ने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि यह सब अफवाह है। मैं अगले सोमवार यानी 1 अप्रैल को सुल्तानपुर जा रही हूं, जिसके बाद तमाम अटकलों पर विराम लग गया। मेनका के इस रुख से साफ है कि वो पार्टी से नाराज नहीं है और सुल्तानपुर सीट पर बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ रही है। जानकारों का कहना है कि मेनका गांधी बीजेपी का बड़ा चेहरा है और वो अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को मुखर होकर उठाती रही है। यही नहीं, सुल्तानपुर के लोगों के बीच उनकी छवि भी अच्छी रही है। जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे हो या फिर तमाम पार्टी का कार्यक्रम, एक सांसद के तौर पर वो काफी सक्रिय रही है। यही वजह है कि पार्टी ने किसी नए चेहरे की बजाय उन पर फिर से भरोसा जताया है। दूसरी तरफ वरुण गांधी को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। लिस्ट आने से पहले ही पीलीभीत से 4 सेट नामांकन पत्र खरीदने वाले वरुण गांधी क्या करेंगे? क्या वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर सपा और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं? सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों की ओर से उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन वरुण ने अपना रुख साफ नहीं किया है। इन तमाम बातों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सुर्खियों में बना हुआ है। वरुण गांधी पर चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी के सिपाही है और उन्हें उम्मीद है कि वो पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब आप पार्टी की लीगल सेल ने जिला अदालतों में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, लेकिन यह आह्वान करना उनको भारी पड़ गया है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वो फिलहाल ईडी की कस्टडी में रिमांड पर है। आपके लीगल सेल ने इस कार्यवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो जो वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो करे, लेकिन अपने जोखिम पर। बता दें कि बुधवार को आपके लीगल सेल ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस पर सवाल उठाया कि आखिर अदालत परिसर में कैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा सकता है। दोनों जजों ने कहा, अगर कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया जाता है तो इसके परिणाम काफी भयंकर होंगे। एक वकील ने आपके लीगल सेल द्वारा प्रदर्शन के खिलाफ शिकायत का जिक्र किया था। इस पर यह टिप्पणी आई। उक्त वकील ने आधी रात को शिकायत के प्रति ईमेल की थी और इस पर त्वरित सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि 1 दिन बाद इस पर सुनवाई होगी, लेकिन साथ ही प्रदर्शनकारी वकीलों को चेताया गया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित नियम का पालन किया जाएगा। साथ ही कहा गया, अदालत को बाधित नहीं किया जा सकता है, कोर्ट को नहीं रोका जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अदालत में रुकने से नहीं रोका जा सकता। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि उनका शुगर लेवल 46 तक गिर गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आप सूत्रों के हवाले से कहा है कि ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुगर लेवल में उतार चढ़ाव का अनुभव हो रहा है। आप नेताओं ने दावा किया कि केजरीवाल का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। शुगर लेवल 46 मिलीग्राम तक गिर गया है। डॉक्टरों के अनुसार इतनी गिरावट बहुत खतरनाक है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया। इन विधायकों ने केजरीवाल को रिहा करो के नारे लगाए। आपके सभी विधायकों ने इस दौरान पीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। इन टी शर्ट्स पर सामने की तरफ सलाखों में खड़े अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है और लिखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। तो वहीं टी शर्ट के पीछे मैं भी केजरीवाल लिखा है। दिल्ली विधानसभा में लगातार जारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सोमवार 1 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। क्या दिन आ गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी के। कभी अपने चैम्बर में बैठाकर, अब ये मत पूछिए कि कहां बैठाकर किसी भी महिला वकील को जज बनवा देती थी, और आज वह दिन भी आ गया जहां जा रहे हैं वहीं मुंह की खानी पड़ रही है। जो भी मामला हाथ में लेते हैं उसी में हार जाते हैं। कांग्रेस के जमाने में इनका न्यायपालिका पर राज चलता था और आज कौड़ी के 3 हो गए हैं। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। मामले पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कैसे कैसे गिड़गिड़ाए हैं। बाप रे बाप। सिंघवी ने कहा, पूरे मामले में मेरी भूमिका साफ नहीं। ईडी कहती है कि मैंने सहयोग नहीं किया। असहयोग शब्द का एजेंसी लगातार दुरुपयोग करती है। किसी को अपने खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे बुरी तरह रोते हुए सिंघवी ने कहा, अगर मैं यह कहूं कि मुझे कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त कमजोर है, तो क्या यह गिरफ्तारी का आधार बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा, चुनाव से ठीक पहले क्या मेरी गिरफ्तारी जरूरी थी। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि मुझे सवाल दीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का प्रस्ताव दिया। अब गिरफ्तार कर कहते हैं कि मैं सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता था। अगर ऐसा है तो क्या मैं इससे पहले भी ऐसा नहीं कर सकता था। असल में गिरफ्तारी की जरूरत थी ही नहीं। कांग्रेसी वकील सिंघवी ने कहा, यह गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है। यह कार्यवाही मौलिक ढांचे के विरुद्ध है। एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तारी हुई। प्रचार से रोक दिया गया। एक सीएम को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सवाल उस गिरफ्तारी के समय का है। वहीं हाईकोर्ट के जज ने कहा, मुझे समझना है कि दलील किस बात पर दी जा रही है। सुबह मैंने कहा था कि मुख्य मामले गिरफ्तारी को चुनौती पर नोटिस जारी कर विस्तार से सुनना चाहिए। तब कहा गया कि जो रिमांड कल खत्म हो रही है उस मसले पर आपको जिरह करनी है। इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि दोनों बातों का एक ही परिणाम होगा कि मुझे आज ही अंतरिम जमानत पर रिहा कीजिए। गिरफ्तारी और रिमांड दोनों गलत है। फिर जज ने कहा, मुझे दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा। कोर्ट में जिरह करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पीएमएलए सेक्शन 50 का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार फैसला जांच के दौरान बिना उचित कारण गिरफ्तारी से मना करता है। मैं समझना चाहता हूं कि यह सिद्धांत एक मौजूदा सीएम के लिए 10,000 गुना ज्यादा लागू होता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिना बयान दर्ज किए गिरफ्तारी हो गई। एक मौजूदा सीएम की गिरफ्तारी चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है। इस तरह लोकतंत्र को चोट पहुंचाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा, गिरफ्तारी की सख्ती होने का मतलब गिरफ्तार कर लेना ही नहीं हो सकता। यह तभी होनी चाहिए जब इसकी वाकई जरूरत हो। क्या पीएमएलए सेक्शन 19 गिरफ्तारी की जरूरतों का पालन हुआ या उसके बिना गिरफ्तारी की गई? मेरे खिलाफ किसी का बयान नहीं था। एक आरोपी ने ईडी के मुताबिक बातें कही, उसकी जमानत का विरोध नहीं किया गया।
सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ईडी ने मनचाहे बयान लिए। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आप पार्टी में बड़ी टूट, सांसद विधायकों में हो गई भयंकर फूट। जालंधर के मौजूदा सांसद सुशील कुमार रिंकू ने आप से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी तूफान उठा है। प्रवर्तन निदेशालय के हाथों केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी इसे केंद्र की बीजेपी सरकार की साजिश बताकर लगातार विरोध प्रदर्शन करती रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरे जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इस चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि इस चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। एक और पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी अलग होने की खबरें सामने आ रही है। आपको ताजा झटका पंजाब में लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जालंधर की सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि सुशील कुमार रिंकू लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद है। सुशील ने बीते साल मई महीने में आयोजित हुए जालंधर उपचुनाव में 57,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। वह निवर्तमान लोकसभा में आपके एकमात्र सदस्य है। आपने जालंधर से सुशील रिंकू को ही दोबारा उम्मीदवार बनाया। आप में शामिल होने से पहले वे कांग्रेस में भी रह चुके हैं। साल 2023 में कांग्रेस छोड़ने के अगले ही दिन उन्हें जालंधर संसदीय क्षेत्र से आप उम्मीदवार घोषित किया गया था। यह खबर ऐसे समय में आई है जबकि एक दिन पहले ही 26 मार्च को भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। यह घोषणा शिरोमणि अकाली दल सीअद और भाजपा में संसदीय चुनाव के लिए फिर से गठबंधन करने संबंधी बातचीत की अटकलों के बीच की गई। सुशील कुमार रिंकू कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। रिंकू ने कांग्रेस पार्टी से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। रिंकू 1990 में एनएसयूआई के सक्रिय सदस्य रहे हैं। हालांकि 2023 में हुए जालंधर उपचुनाव से पहले सुशील कुमार रिंकू ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहां चुनाव एक ही चरण में संपन्न कराया जाएगा। पंजाब में लोकसभा चुनाव के अंतिम यानी 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। इसके साथ ही यहां मतगणना 4 जून को ही होगी। बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का 26 अप्रैल, तीसरे चरण का 7 मई, चौथे चरण का मतदान 13 मई, पांचवें चरण का मतदान 20 मई, छठे चरण का मतदान 26 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत जी के लिए जिस तरह मर्यादित भाषा का प्रयोग किया वह कांग्रेस पार्टी की सोच को दर्शाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी ऐश्वर्या राय के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया था। इसलिए देश की जनता आज कह रही है कांग्रेस पार्टी का जैसा नेतृत्व होगा वैसा ही व्यवहार उसके प्रवक्ता और पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रिया पर महिलाओं की प्रतिष्ठा और सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देने के आरोप है। ईसीआई ने कहा कि शुक्रवार को शाम 5 बजे से पहले अपना जवाब दाखिल करें। सुप्रिया श्रीनेत टीवी चैनलों पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए दिखती है। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी सांसद दिलीप घोष को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को दिलीप घोष को पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत के
खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में नोटिस जारी किया है। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनके आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल कार्यवाही की मांग की थी। कंगना के खिलाफ पोस्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक व अश्लील टिप्पणी की थी। कंगना रनौत को भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव 2024 में उतारा है। मंडी को हिमाचल की छोटी काशी भी कहा जाता है। कंगना रनौत के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी तस्वीर के साथ आपत्तिजनक कैप्शन लिखकर पोस्ट डाला गया था। उन्होंने लिखा था, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने अपने कारनामे को लेकर अजीबोगरीब सफाई पेश की थी। उन्होंने दावा किया था कि उनका मेटा हैंडल कई लोगों के पास है और उनमें से किसी ने कंगना रनौत को लेकर पोस्ट डाल दिया था। कंगना ने भी तगड़ा जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने रानी से लेकर वेश्या तक, जासूस से लेकर भूतनी तक और युवती से लेकर करिश्माई महिला नेता के किरदार पर्दे पर निभाए हैं और उन्हें इस पर गर्व है। उन्होंने कहा कि वह उनके नाम का इस्तेमाल करने वाले पैरोडी अकाउंट के खिलाफ कार्यवाही करेगी। सुप्रिया की पोस्ट के जवाब में कंगना ने कहा, एक कलाकार के तौर पर अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने महिलाओं के हर तरह के किरदार निभाए हैं। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए। हमें जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। उनके शरीर के अंग, हर महिला गरिमा और सम्मान की हकदार है। ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। इसे कहते हैं समय का करारा थप्पड़। कोरोना वीरों के सम्मान में थाली बजाने का विरोध व बदतमीजी करने वाले आप ही केजरीवाल की चोरी पकड़ी जाने के खिलाफ छाती भी पीट रहे हैं और थाली भी। पहले से ही तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल के सामने एक के बाद एक नई समस्याएं सामने आ रही हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहने के दौरान कोई भी आदेश जारी करने से रोकने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया। साथ ही केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर तमाम चीजें उपलब्ध नहीं कराने का भी जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी अपील की है कि ईडी को शिकायत दर्ज करने, जांच करने और अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए कि पुलिस हिरासत में उनके द्वारा जारी किए गए आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंचे। यह याचिका हिंदू सेना की तरफ से दायर की गई है। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने अधिवक्ता शशि रंजन कुमार सिंह और महेश कुमार के माध्यम से कहा कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में निर्देश और आदेश जारी करते समय भारत के संविधान की 3री अनुसूची के तहत उन्हें दी गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक और जनहित याचिका दायर की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की प्रार्थना की गई। याचिका में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने 21 मार्च 2024 को कई चैनलों को साक्षात्कार देते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ने पर चुनाव लड़ेंगे। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने से कानूनी प्रक्रिया में बाधा आएगी, जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से मंगलवार को एक बार फिर आदेश जारी किया। इस बार उन्होंने निर्देश दिया कि मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी। इसके पहले सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में गर्मी को देखते हुए पानी के टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा था कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। उसके बाद उन्होंने रविवार को अपना पहला आदेश जारी किया था।
यह निर्देश जल मंत्रालय से संबंधित था। उन्होंने मंगलवार को दूसरा निर्देश जारी किया जो सौरभ भारद्वाज के स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। इसको लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा जेल में होने के कारण अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय की ओर से विरोध मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है के नारे लगाए। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वह पहले ही कह चुके हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।